आज मैं आपसे उस चीज के बारे में वीडियो लाया हूं जो हम में से कई लोगों के दिल और दिमाग पर भारी है। दूसरों को खुश करने की निरंतर आवश्यकता। यह एक बोझ है जिसे हम में से कई लोग ढोते हैं। एक ऐसा बोझ जो हमें अपना पूर्ण, सबसे प्रामाणिक जीवन जीने से रोकता है। अब समय आ गया है कि हम दूसरों के बारे में सोचना बंद करें और अपने बारे में सोचना शुरू करें। हम कितनी बार दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वयं को पीछे की ओर झुकते हुए पाते हैं। किसी और को खुश करने के लिए हम कितनी बार अपनी खुशियों, अपनी जरूरतों, अपने सपनों का त्याग कर देते हैं। हम इसे प्यार से, करुणा से, स्वीकार किए जाने और पसंद किए जाने की इच्छा से करते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में हम खुद से नजरें चुरा लेते हैं। हम उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जो वास्तव में हमारे लिए मायने रखती है। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम कभी भी हर किसी को खुश नहीं कर सकते। हमेशा कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो हमारी पसंद को अस्वीकार करता है, जो हमारे कार्यों की आलोचना करता है, जो हमसे अधिक की अपेक्षा करता है। और यह ठीक है, क्योंकि सच्चाई तो यह है कि हमें अपनी योग्यता प्रमाणित करने के लिए किसी और के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। तो हम अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की राय को प्राथमिकता क्यों देते रहते हैं? हम निर्णय के डर, अस्वीकृति के डर, माप न लेने के डर से खुद को नियंत्रित क्यों होने देते हैं? अब समय आ गया है कि हम उन जंजीरों से मुक्त हो जाएं जो हमें बांधती हैं। यह हमारी शक्ति, हमारी स्वायत्तता, हमारे आत्म मूल्य की भावना को पुनः प्राप्त करने का समय है। हम लोगों के बारे में सोचना बंद करके अपने बारे में कैसे सोचना शुरू करें? ये सब मानसिकता में बदलाव के साथ शुरू होता है। दूसरों से मान्यता प्राप्त करने के बजाय हमें स्वयं को मान्य करना सीखना चाहिए। हमें अपनी प्रवृत्ति, अपनी अंतर्ज्ञान, अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करना सीखना चाहिए, क्योंकि गहराई से हम जानते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। हम जानते हैं कि किस चीज से हमें खुशी मिलती है, किस चीज से हमें संतुष्टि मिलती है, किस चीज से हमारी आत्मा में आग लगती है। हमें सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए, स्पष्ट, दृढ़ सीमाएं जो हमारे समय, हमारी ऊर्जा और हमारी भावनात्मक भलाई की रक्षा करती है। हम सबके लिए सब कुछ नहीं हो सकते, न ही हमें बनने का प्रयास करना चाहिए। न कहना, अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देना, बदलाव के लिए खुद को पहले रखना ठीक है। और जो कोई भी वास्तव में हमारी परवाह करता है, वह उन सीमाओं का सम्मान करेगा। आत्म खोज और आत्म देखभाल की दिशा में हमारी यात्रा में हमारा समर्थन करेगा। हमें खुद से प्यार करना सीखना चाहिए, बिना शर्त, जमकर, पूरे दिल से। हमें अपनी खामियों, अपनी विचित्रताओं को स्वीकार करना चाहिए, यह जानते हुए कि वे ही हैं जो हमें अद्वितीय बनाती हैं, जो हमें सुंदर बनाती हैं। हमें अपनी सफलताओं, अपनी उपलब्धियों, अपनी जीतों का जश्न मनाना चाहिए, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न लगें। और हमें अपनी गलतियों, अपनी असफलताओं, अपनी कमियों के लिए स्वयं को क्षमा करना चाहिए, यह जानते हुए कि वे हमारी वृद्धि और विकास का अभिन्न अंग हैं। यह आसान नहीं होगा। लोक प्रसन्नता की पकड़ से मुक्त होना, संदेह के क्षण, असुरक्षा के क्षण, पुरानी आदतों पर वापस लौटने के प्रलोभन के क्षण आएंगे। लेकिन साहस के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, खुद के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ हम अपने रास्ते में आने वाली हर चीज पर काबू पा सकते हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, लोगों के बारे में सोचना बंद करें और अपने बारे में सोचना शुरू करें। आप वैसे ही प्यार, खुशी, संतुष्टि के योग्य हैं जैसे आप हैं। अपनी सच्चाई को जीने के लिए, अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए, स्वयं क्षमा प्रार्थी न होने के लिए आपको किसी और की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।